presented by कैरियर हाइट्स एसएसपी कोठी के सामने गया। बॉम्बे बाजार ग्रोसरी, अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, अलकानी मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी गोवाल बीघा गया। अल मदद इस्लामिक स्कूल एम पैलेस के सामने नगबतिया रोड गया। ज्ञान भूमि वाटर स्कूल, बदापुर बदरा गया। रोचेस्टर ड्रेसेस फैमिली शॉप बजाजा रोड गया। एसएस इंटीरियर डिजाइनर इंडियन सेंट्रल स्कूल 80 गेट गया। सीनियर दिल्ली स्कूल गोल बगीचा के नजदीक मुरारपुर गया जी। अलहम्द इस्लामिक स्कूल नगबतिया रोड गया जी। लक्की टीवीएस शोरूम सीताकुंड बाईपास गया जी। मगध किड्स गैलेक्सी ब्रह्मा बिहार कॉलोनी कुजापी गया जी। अलाइंसमेंट जोन स्कूल बुलंद मैरिज हॉल के पीछे रोड नंबर 9 न्यू करीमगंज गया। ऑक्सब्रिज कम्युनिकेशन सेंटर एचडीएफसी बैंक के सामने स्वराजपुरी रोड गया। एसके गैलेक्सी स्कूल मोहन नगर नियर एसपी कोठी गया। स्टाइलिश सैलून एंड मेकअप स्टूडियो इंडियन बैंक के टॉप फ्लोर पर व्हाइट हाउस गया। एआर फिटनेस जिम वी मार्ट के ऊपर एपी कॉलोनी गया। सीआरपीएफ जवान से 20 ग्राम की चैन स्नैचिंग झपट्टा मारकर फरार हुआ है बदमाश। गर्मी आते ही शहर में चैन स्नैचिंग की घटना में तेजी आने लगी है। खास बात यह है कि अक्सर महिलाओं से चैन स्नैचिंग की घटना सुनने को मिलती है, लेकिन इस बार झपट्टा मारों ने दुस्साहस दिखाते हुए सीआरपीएफ के जवान से सोने की चेन गले से झपटकर फरार हो गए। ये घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिद्धार्थपुरी रोड नंबर 2 के पास हुई है। पीड़ित ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सीआरपीएफ जवान विक्रम कुमार ने बताया है कि झपट्टा मारों ने 20 ग्राम सोने की चेन झपट ली है। करीब 3 लाख रुपए का नुकसान एक ही झटके में हो गया है। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। विक्रम कुमार ने बताया कि वह जिले के अतरी विधानसभा क्षेत्र के पुनाड़ गांव के रहने वाले हैं। फिलहाल होली के मौके पर वह अपने ससुराल मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिद्धार्थपुरी कॉलोनी में रह रहे हैं। बताया कि रविवार की सुबह करीब 5:45 पर वह घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। रोड नंबर 2 के निकट पीछे से बाइक सवार 2 झपट्टा मारों ने आए और गले से सोने की चेन एक ही झटके में झपटकर तेजी से फरार हो गए। जब तक विक्रम खुद को संभालते तब तक चोर मौके से तेजी से फरार हो गए थे। रामनवमी पर्व को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। आगामी 26 मार्च को होने वाले भव्य आयोजन के मद्देनजर जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर और वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने आज रामनवमी शोभा यात्रा के पूरे रूट का पैदल निरीक्षण किया है। निरीक्षण की शुरुआत आजाद पार्क से हुई, जहां विभिन्न स्थानों से आने वाली शोभा यात्रा एकत्रित होती हैं। अधिकारियों ने यहां भीड़ नियंत्रण, मेडिकल सुविधा, पेयजल और पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके बाद टीम ने तेल बीघा काली मंदिर, मुरारपुर काली मंदिर, खैरात अहमद सड़क, दवा मंडी रोड, टेकारी रोड समेत विभिन्न मार्गों का निरीक्षण किया है। इस दौरान सड़कों का समतलीकरण, नालों पर ढक्कन लगाने, बैरिकेडिंग, सीसीटीवी और रोशनी की समुचित व्यवस्था के निर्देश दिए गए। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शोभा यात्रा मार्ग पर कोई भी डार्क स्पॉट नहीं रहेगा। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती, ड्रोन से निगरानी और मिनी कंट्रोल रूम की भी व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा ट्रैफिक प्लान, अवैध पार्किंग हटाने, बिजली आपूर्ति प्रबंधन और अग्निशमन व्यवस्था को लेकर भी संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा कोषांग के द्वारा संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत जिले के वृद्ध, विधवा और दिव्यांग लाभार्थियों को हर महीने डीबीटी के माध्यम से पेंशन राशि उनके खातों में भेजी जाती है। इन सभी लाभार्थियों के लिए साल में कम से कम एक बार जीवन प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य है। प्रमाणीकरण नहीं कराने पर पेंशन भुगतान बाधित हो सकता है। सामाजिक सुरक्षा कोषांग गया के अंतर्गत सभी पेंशनधारी अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर निःशुल्क जीवन प्रमाणीकरण करा सकते हैं। अगर फिंगरप्रिंट काम नहीं करता है तो आइरिस स्कैन के माध्यम से भी प्रमाणीकरण की सुविधा उपलब्ध है। वहीं आधार से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या की स्थिति में नजदीकी आधार केंद्र पर अपडेट कराना जरूरी है। आपको बता दें, जिले में कुल 5,08,636 पेंशनधारियों का प्रमाणीकरण किया जाना है, जिसमें अब तक 3,36,901 सत्यापन पूरा हो चुका है, जबकि 1,79,111 लाभार्थियों का प्रमाणीकरण अभी भी लंबित है। जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर ने अपील की है कि रामनवमी और छठ पर्व के दौरान घर आए लोग इस अवसर का लाभ उठाते हुए जल्द से जल्द जीवन प्रमाणीकरण कराएं, ताकि पेंशन का भुगतान समय पर और निर्बाध रूप से जारी रह सके। रामनवमी पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर सोमवार को प्रखंड कार्यालय शेरघाटी के सभा कक्ष में
अनुमंडलीय स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई है। बैठक की अध्यक्षता जिला पदाधिकारी शशांक शुभांकर एवं वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने संयुक्त रूप से की। बैठक में उपस्थित आम नागरिकों एवं रामनवमी पूजा समितियों के मेंबरों ने प्रशासन से प्रमुख स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती, जुलूस मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था और रात्रि के समय शोभा यात्रा मार्ग में समुचित प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित कराने की मांग की है। इस दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने स्पष्ट कहा है कि जिले में पूर्व से चिन्हित बदमाशों और सांप्रदायिक गतिविधियों में शामिल रहे तत्वों पर प्रशासन की कड़ी नजर है। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अफवाह फैलाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला पदाधिकारी शशांक शुभांकर ने लोगों से आपसी भाईचारा बनाए रखते हुए पर्व मनाने की अपील की है। बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी मनीष कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजय कुमार एवं थाना अध्यक्ष मोहन कुमार ने भी लोगों से कानून का पालन करते हुए शांतिपूर्वक तरीके से पर्व मनाने की अपील की। इस मौके पर भाजपा के पश्चिमी जिला अध्यक्ष प्रेम प्रकाश उर्फ चिंटू सिंह, उप मुख्य पार्षद तारकेश्वर चौधरी, कार्यपालक पदाधिकारी ऋचा प्रियदर्शनी, जदयू नेत्री ज्योति कुमारी, बीडीओ स्नेहिलानंद सहित कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग उपस्थित हुए। तेर घाटी से राहुल कुमार की रिपोर्ट। रामनवमी शोभा यात्रा भव्य रूप से निकलती है घाटी में और इसी को लेकर के शांति समिति और समन्वय के लिए बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कई सारे बात आए हैं और इस शोभा यात्रा में किसी को दिक्कत नहीं हो, विधि व्यवस्था भी अच्छे संधारित रहे, इसी को लेकर के शांति समिति के सदस्यों ने अपने पॉइंट रखे और उनको भी जानकारी दी गई कि कैसे कैसे निकालना है। तो उसी के लिए बैठक बुलाई गई थी, काफ़ी अच्छी बैठक हुई। इमामगंज थाना परिसर में रामनवमी पर्व को लेकर शांति समिति की हुई है बैठक की अध्यक्षता थाना अध्यक्ष अमित कुमार ने की है। इस दौरान वीडियो संजय कुमार एवं थाना अध्यक्ष अमित कुमार ने स्पष्ट निर्देश दिया कि रामनवमी जुलूस में डीजे पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इस मौके पर कारू सिंह, अजीत कुमार, पिंटू, संजय चौबे, मनोज शर्मा, नरेश पासवान, बब्बू सिंह, असलम शाह, शंकर प्रजापत, रवि रंजन सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। चैती छठ पर्व को लेकर छठ घाटों का निरीक्षण मेयर, पूर्व डिप्टी मेयर समेत अधिकारियों ने तैयारियों को दिया है फाइनल टच। चैती छठ पूजा को लेकर शहर के विभिन्न छठ घाटों पर तैयारियों का जायजा लेने नगर निगम के मेयर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान, पूर्व डिप्टी मेयर शासक अस्थायी समिति के मेंबर अखौरी ओंकारनाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव और नगर आयुक्त अभिषेक पलासिया ने संयुक्त रूप से पहुंचे। इस दौरान उन्होंने घाटों पर चल रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए अंतिम तैयारियों को परखा और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के क्रम में सबसे पहले पिता महेश्वर घाट पहुंचे, जहां नगर निगम के द्वारा कराई गई साफ सफाई व्यवस्था संतोषजनक पाई गई। हालांकि अस्थायी पुलिया पर लापरवाही देखी गई, जिस पर मेयर ने तत्काल संबंधित कर्मियों को कालीन बिछाने का दिया है निर्देश। प्रमुख घाटों पर लगभग जगह काम हुआ है। गर्मी का दिन है, कुंड बना के और प्राकृतिक से पानी निकाल करके उस व्यवस्था छठ व्रतियों के लिए दी जाती है और हमेशा ये नगर निगम काम कर रही है तत्परता से। इस वर्ष भी ये काम तत्परता से हो रहा है। मेयर साहब, नगर आयुक्त साहब, हमारे निगम के सभी स्कूटी इंजीनियर, सहायक अभियंता, जेई, सफाई कर्मी, CSI, जो भी जुड़े हुए लोग, सभी साथी, नगर पालिका परिवार पूरा अपने कर्तव्य और निष्ठा सब। देखिए सालों भर यहाँ पर मल मूत्र लोग और जानवर इत्यादि इत्यादि सब घाट के अगल बगल सब गंदगी फैलाते हैं। ये सब बांस से बंधा करके इसको कहीं पर रखी नहीं हो, कहीं नाला का पानी गुजर रहा है तो उस पर अस्थायी पुल बना करके फिर आपका जो है सो पूरे लाइटिंग, चूँकि सुबह में लोग पर्वतीय लोग आते हैं। हम लोग ने इस बार छठ व्रतियों के लिए एक अच्छी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। जैसे कि छठ व्रतियों को कपड़े बदलने में काफ़ी दिक्कत होती है, उनके लिए मैंने हर घाटों पर चेंजिंग रूम की व्यवस्था कराई है। और छठ व्रतियों के लिए हम लोग ने इस बार जैसे कि गंदा पानी अभी चल रही है, उसके लिए एक पुलिया का निर्माण कराया है, जिससे आने वाले तीर्थव्रतियों को कोई दिक्कत न हो। और साथ ही साथ हम लोग ने लाइटों का व्यवस्था भी करवाया है, जिससे सांझ के अर्घ में काफ़ी अंधेरा हो जाती थी यहाँ। तो इस बार हम लोगों ने लाइटों का भी व्यवस्था अच्छी तरह की है और सफाई की व्यवस्था भी पूरी अच्छी तरह है। पर्स छिनतई का कथित आरोपित पुलिस के कब्जे में। शेरघाटी थाना क्षेत्र के नई बाजार स्थित ओवरब्रिज के नीचे गोला बाजार की तरफ जा रही युवती से एक शातिर बदमाश ने पर्स उड़ाने का असफल प्रयास किया। साहसी युवती ने तत्काल शोर मचाकर स्थानीय लोगों की सहायता से पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। पर्स छिनतई की शिकार हुई पीड़ित युवती
कठार मोहल्ले की रहने वाली ज्योति कुमारी ने बताया कि ओवर ब्रिज क्रॉस करते समय मेरा पर्स खींचकर अपने बेटे को दे दिया। हमने तत्काल शोर कर उसे पकड़ लिया। पुलिस सूचना मिलते ही पहुंचकर आरोपित को कब्जे में ले ली है। पुलिस के जद में आया कथित आरोपित की पहचान बसंत पासी के रूप में की गई है। उसने कहा है कि हम शेर घाटी में ही डेरा लेकर रहते हैं, हमने छिनतई नहीं की है। इधर पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। शेर घाटी से राहुल कुमार की रिपोर्ट। इससे पर्स में से बैग निकाला और अपने बच्चे को थमाया। पहले इसके बच्चे से मैंने बैग लिया और उसके बाद ये मेरे हाथ में आया। मेरा ज्योति है। कहाँ रहती हैं? मैं गया की हूँ। अच्छा, यहाँ मार्केटिंग के लिए आई थी? नहीं, यहाँ मेरा अपना गांव है। अच्छा, तुम बताओ क्या कह रहा था? हम यहाँ पर से आके थे और वो बच्चा तनिक होता तो हम यहाँ पर ध्यान नहीं किए थे और यहाँ पर से मांगने खाने वाला है और कुछ काम गरीब है। मेरा बीवी बीमारी था। तुम्हारा घर कहाँ है? शेरपी में मांगते खाते डेरा लगा के रहते। नाम क्या है? नाम क्या है? बसंत पासी। शर्म आता है? और मांगने खाने वाला गरीब है। ठीक है, ले जाइए। यशवंत हाई स्कूल की छात्रा निशु कुमारी बनी बिहार आर्ट टॉपर। बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 में आर्ट्स संकाय में यशवंत हाई स्कूल की छात्रा निशु कुमारी ने पूरे बिहार में टॉप कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। निशु कुमारी ने कुल 500 अंकों में से 479 अंक प्राप्त कर ये शानदार सफलता हासिल की है। निशु कुमारी खिजरसराय प्रखंड के लोदीपुर गाँव की रहने वाली है। उनके पिता आमोद कुमार एक छोटे किसान है, जबकि माता रिंकी देवी गृहिणी है। सीमित संसाधनों के बावजूद निशु ने अपने मेहनत और लगन से ये मुकाम हासिल किया। निशु की इस उपलब्धि से यशवंत हाई स्कूल सहित पूरे क्षेत्र में खुशी और गर्व का माहौल है। स्कूल के शिक्षकों और प्रबंधन ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि निशु की सफलता अन्य छात्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। निशु कुमारी ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, शिक्षकों और निरंतर मेहनत को दिया है। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य आगे चलकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर समाज के लिए कुछ बेहतर करना है। तैयारी में सबसे ज़्यादा मेरा योगदान मेरे बहन को है और तैयारी में टीचर का योगदान रहा और हम लेक्चर करते थे। लेक्चर के बाद रिवीजन, प्रैक्टिस ये सब करते थे। कितना नंबर आपको आया? मेरा 479 आया। तो जानने के बाद आपको खुशी थी? यस सर, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। आज रिजल्ट आने वाला था, आप नर्वस थे? यस सर, नर्वस तो थे। क्या बनना चाहते हैं आप? हम अपने ड्रीम को पब्लिक शेयर नहीं करना चाहते हैं। कितने घंटे मेहनत करती थी? मेरे फोकस से 7, 8, 9 हो जाता था। मैं डॉक्टर लता सिन्हा, इंचार्ज HM +2 यशवंत हाई स्कूल खिजरसराय। आज बहुत ही खुशी की बात है, ये प्राउडेस्ट मोमेंट है पूरे स्कूल के लिए, हमारे लिए, कि हमारे यहाँ की छात्रा जो कि अभी बेटी पढ़ाओ का इतना ये है, नारी सशक्तिकरण के ये में हमारी बेटी निशु कुमारी बिहार टॉपर बनी। आज उसका रिज़ल्ट आया है। उसने बहुत मेहनत किया था और स्कूल से भी क्लासेस चलवाने में हम लोगों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, जबकि टीचर यहाँ सब्जेक्ट टीचर की बहुत कमी है। बहुत बार मैंने DO को भी लिख के दिया है और दूसरे सब्जेक्ट के टीचर से ही दूसरा सब्जेक्ट पढ़वाती थी। उन लोग भी पढ़ के अपना ये करके जिनको जिसमें इंटरेस्ट था क्लासेस लेते थे। जैसे कि ये पिंकी मैडम लेती थी ज्योग्राफी में उसको 100 आउट ऑफ 100 आया। उसके प्रैक्टिकल की कॉपी मांगी गई थी, उसका प्रैक्टिकल का कॉपी भी देख के हम लोगों में कॉन्फिडेंस आ गया था कि ये लड़की बहुत अच्छा करेगी। 30 आउट ऑफ 30 था और बहुत अच्छा लिखा हुआ भी था, इसलिए हम लोग निश्चिंत थे कि अच्छा तो करेगी, फर्स्ट नहीं तो सेकंड जरूर आएगी बिहार में।